Thank you once again for joining today. Today's topic is integrity goes before prosperity. बढ़ोतरी से पहले है सच्चाई आते है, ईमानदारी आते है, खराई आते है। वो बहुत रोल प्ले करते हैं। हम सोच रहे हैं बाइकी करने से, दुआ करने से, प्रार्थना करने से नहीं। एक सच्चाई के, ईमानदारी के जीवन हमारे लाइफ में होना हमारा उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज आपको वचन से कुछ बात को सिखाएंगे। खास कर पैसे के बातों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। यू नो ईमानदारी वही होते है, कोई हमको कोई नहीं देखते है, हम वही काम करेंगे, सीधा काम। लोग देखते हमको नहीं देखते है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो वन वॉचिंग और नॉट, वी विल बी इन अपराइट एंड हॉनेस्ट ऑल द टाइम। वही है इंटेग्रिटी। लोग देखते गए उसी के जीवन अलग है, बाकी नहीं देखते उसका अनुसार नहीं। हम वचन का अनुसार, बाइबल हमको क्या सिखाता है, आर्थिक सिद्धांत क्या सिखाता है, ये नहीं है हमको कोई पकड़ेगा नहीं फिर तो हम कर सकते, ऐसे कोई चीज नहीं है। कुछ होते गए लोग हमको मालूम नहीं पड़ेगा, कोई नहीं देखेगा, किसी को मत पता नहीं लगेगा, बट रिमेम्बर हमको कोई पकड़ नहीं सकता है। वो इश्यू नहीं है, वो है हमारा प्रभु है, हमको हमेशा वॉच करते हैं। गॉड इज वॉचिंग इस। हम वही काम करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न होते हैं। बिकॉज वी नो गॉड इज वॉचिंग अस, वी वांट टू प्लीज ऑल द टाइम्स whether the people look at or not। वही है सच्चाई के जीवन। काफी लोग उसमें समझौता कर दिया, ना देखते गए, कोई बात नहीं, वो चल सकते गए। यू नो पर्सनल इंटेग्रिटी, व्यक्तिगत जीवन में वो सच्चाई में रहना, उसका अर्थ ही है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। हमारा सच्चाई, ईमानदारी, खुद अपना आप को, दूसरा को सामने है, हमेशा उस सच्चाई को जीवन जीना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारा पवित्रताई के साथ भी जुड़ा रहता है, हमारा उन्नति के साथ भी जुड़ा रहता है। You know, it is also matching, aligning with our behaviors and our actions। देखो इंसान का हम बोलते हैं ना, हमारे एथिक्स है, हमारा बिहेवियर है, हमारा मॉरल प्रिंसिपल है, ये तो सच्चाई है, हमसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। उसी में इंटेग्रिटी भी एक बात है, आर्थिक सिद्धांत है। मॉरल एंड एथिक्स दुनिया में लोग बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इंटेग्रिटी इम्पोर्टेंट है। काफी लोग ने उसको छोड़ दिया, बाकी चीज को महत्वपूर्ण दिया, इसको छोड़ दिया। उसको कारण से गए लाइफ में काफी उन्नति को ऊपर पहुंच नहीं पाए, सीधा मार्ग में नहीं चल पाए, बीच में रुकना पड़ा। देखो ये ईमानदारी बात आते गए हमारा व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, हमारा काम के जीवन में है, और हमारा लेना देना सभी एरियाज में आते हैं। इंटीग्रिटी वो नहीं है एक अलग कोई कार्य है, ऐसे नहीं। इट इज द क्वालिटी इन द नेचर। प्रभु हमको देखते हैं, हम झूठ में नहीं, हमारे हमेशा सच बोलने वाला। क्या प्रभु हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं? हम सच बोलने वाला हमेशा। कोई लोग देखते नहीं देखते, उसको ऊपर हम थोड़ा विस्तार से मनन करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ये भी है। हम लोग उसमें लिखा गया फाइनेंशियल इंटेग्रिटी विल प्रोमोट एंड प्रॉस्पर यू। आर्थिक विषय में हम सच्चाई में, ईमानदारी में रहेगा, हमको प्रभु प्रमोट करेगा, उन्नति में लेकर जाएगा, ये हमको विश्वास करते हैं। सो दैट मीन्स काफी एरियाज में हम लोग सावधान रहना बहुत पड़ेगा। जैसे इंटेग्रिटी का सवाल आता है, और एक विश्वासी लोग और एक सेवक लोग, इसको फेस करना ही पड़ेगा। हमारा परीक्षा पैसा के ऊपर आता है, सेक्स के ऊपर आता है, पावर के ऊपर आता है, घमंड के ऊपर आता है।
किसी न किसी एरिया से हम लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं उससे हम विजय पाने के लिए हम लोग क्या है, हम वही सीख रहे हैं। देखो हमारा व्यक्ति का ईमानदारी है, हमारा लाइफ में आगे लेकर जाएगा वचन का आधार पर। किसी ने कहा इंटेग्रिटी सच्चाई हुई होता है, उन्नति भी है, साथ में पवित्रता भी है, दोनों साथ साथ हमको ले जाएगा। इट इज लिंक्ड विथ अवर सक्सेस एंड ऑल्सो होलीनेस। ईमानदारी, ईमानदारी वाला पवित्रता में भी जिएगा और एक विजय के जीवन भी जिएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग दैट टुडेस। सो एक दानियल, ये हम लोग स्टडी किया है। दानियल का किताब 6 अध्याय 3 और 4 में दानियल ने प्रमोशन पाया, उन्नति पाया। देख लीजिएगा, सुनिएगा वो क्या वचन बोल रहे हैं। दानियल 6:3-4। लेट्स रीड इन हिंदी। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उनको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा भी ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना देख पा सके। आमीन। इतना विश्वास योग्य रहा, सच्चाई में रहा, दूसरा अधिकारी लोग उसको ऊपर गलत ढूंढ कर उसको कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए कोशिश किया। बाइबल सेज कितना भी उन्होंने कोशिश किया है, वो ईमानदारी निकला, सच्चाई निकला। neither there was any error or any fault found in him। कोई वो लोग आगे पास में आकर तो उन लोग ने देखा है, दानियल का सीक्रेट भी देखा, उन लोग ने चुप कर देखा है। वो तो उन्होंने देखो प्रार्थना कर, अभी आपको पिक्चर में भी वही बात हम उसको दिखा रहे हैं। कोई लोग देखते नहीं देखते है नहीं, परमेश्वर के ऊपर उनको ध्यान था। कितना राजा चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, वो उन्नति की ओर से जाते गया। सीक्रेट ऑफ डैनियल प्रमोशन इज इंटेग्रिटी एंड एक्सलेंट स्पिरिट ही कैरीड। उसका अंदर वो सच्चाई का उसका आत्मा था, कोई गलत सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। देखो हम सच्चाई के जीवन हम जिएंगे ना, लोग कोई भी हो, हमारे अधिकारी कोई भी हो, हमको देखभाल करने वाला कोई भी हो, सबके ऊपर हमको अनुग्रह मिलेगा। खुदा का नजर में भी, इंसान के सामने भी रहेगा। दैट वाज द सीक्रेट। इस तरह पौलुस, ये हमारा नया नियम को, बाइबल को लिखने वाला पौलुस को जीवन को हम देखेंगे, उन्होंने अपना टेस्टमनी दिया, अपना ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में, क्योंकि वो जानता था, सीक्रेट जानता था। देखो बड़े बड़े लोग हैं, उस सच्चाई को, सीक्रेट को समझने के कारण से है, किसी को परवाह नहीं किया, अपना जीवन उसी में फोकस रखा, कोई लालच नहीं किया। पौलुस ने अपना लाइफ में चिट्ठी काफी लोगों को लिखा, काफी जगह विजिट किया गया, खुद अपना आपको टेस्टिमनी दिया। देखे पढ़िएगा वो अपना बारे में क्या बोल रहे हैं पौलुस प्रेरित 20:33 में। मैंने किसी भी चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। किसी चीज को लालच नहीं किया। देखो ग्रीडीनेस, लालच सबको जीवन पर आता है, सब वो हमको कब्जा करेगा, हम समझौता करना शुरू करते हैं। फिर समझौता करते करते हमारा विवेक काम करना बंद हो जाता है, हमारा दिल कठोर हो जाता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमारा आंख को बंद कर सकता है। वो अपना आप को टेस्टमनी दिया है, मैं किसी के भी नहीं किया, मैं फाइनेंस का ऊपर मैं राइट हूं, अपराइट हूं मेरा लाइफ में। क्यों? पौलुस वो जानता था, जैसे फिलिपियों 4:19 में लिखा गया, मेरा परमेश्वर मेरा सब जरूरत को अपना समय पर पूरा करेगा बोलकर उसको विश्वास था। इसलिए उन्होंने सच्चाई को साथ समझौता नहीं किया। He believed it. My God shall meet all my needs according to his riches in Christ Jesus.
मसीह में उसको मालूम था। हमारा सोर्स, हमारा सप्लाई प्रभु है। पौलुस अच्छी तरह जानता था, उस सीक्रेट को जान लिया गया, उसलिए खुद गवाही दिया। क्या मैं और आप, मैं हमारे ऊपर पैसे का और इसका चीज का धन दौलत को लालच नहीं है। सबसे अधिक मैं परमेश्वर को ज्ञान को मैं प्राप्त करता हूँ, उसको महत्वपूर्ण करता हूँ। ऐसे हमारे पास कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट पहले करना पड़ेगा, जब परीक्षा का समय पर हम नहीं कर सकते। मैंने लाइफ में बहुत लोग देखा, पहले अपना आप को तैयार ना करने के कारण, कमिटमेंट ना करने के कारण सामने मौका आ जाता तो गिर गया। देखो, इंटेग्रिटी डिटरमाइंस आवर डेस्टिनी। हमारा ईमानदारी हमारा भविष्य को कहाँ पहुंचने वाली, इसी दुनिया में भी और आने वाला दुनिया में भी, वो उधर तक हमको लेकर जाएगा। our character determines our future with God in this world and also the next world. Don't compromise it. God will lift you up. That is the hope, that is the faith. परमेश्वर का नजर में हम ईमानदारी नहीं निकलेगा, परमेश्वर हमको प्रमोट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, सो ईमानदारी क्या चीज होता है, खराई क्या चीज होता है, हम उसको देखेंगे। सबसे ज्यादा चीज हुई है हमारा शुद्ध विवेक। जैसे प्रेरित में 24 में 16 में लिखा, एक्ट्स 24:16 में वही लिखा है। पौलुस ने वो अपना टेस्टिमनी दिया। पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं पौल। इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आमीन। आमीन। मैं इंसान के सामने भी, प्रभु को सामने भी मैं निर्दोष हूँ। मेरा विवेक शुद्ध है। हमेशा मैं उसी के लिए प्रयास करता हूँ। मेरा एफर्ट है, मेरा फोकस, मैं उसी के ऊपर ध्यान रखता हूँ। बिकॉज मेंटेनिंग क्लियर कॉन्शियंस वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मालूम है मैं प्रभु को सामने में खड़े रहता हूँ हमेशा। गए परमेश्वर का विवेक हमारा जीवन पर कार्य करते। कौन परमेश्वर को पर विश्वास करते गए, परमेश्वर का आत्मा हमारा विवेक के साथ जुड़ा रहता है। Christ gives the different level of conscience. देखो, दुनिया के लोगों को कॉन्शियंस ये होता है कि कोई नहीं देख रहेगा तो सच है, कोई बात नहीं, चलते रहे, बट लोग आपको पकड़ना नहीं चाहिए, फिर सही है। बट बाइबल सेज whether people see or not, you need to be with a clear conscience. वही है एक बाइबल का सिद्धांत का कॉन्शियंस है। देखो, ये हमारा विवेक कैसे उसको शेप होता है, कैसे तैयार किया जाता है, थ्रू द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के कारण, उसको आज्ञाकारी होने के कारण से है हमारा विवेक हमेशा शुद्ध रहता है। कोई भी हमारा खुद अपना विवेक को उल्लंघन नहीं करने का, कॉन्शियंस का, तुरंत हम लोग पश्चाताप कर वापस आने के लिए, आप छोड़ दिया तो चलो, एक बार छोड़ दिया, दूसरा बार छोड़ दिया, तीसरा बार छोड़ दिया गया, करते करते आपको विवेक इतना कठिन हो जाएगा, बाद में बड़ा बड़ा गलती भी करते रहेगा, आपको आंख बंद हो जाएगा, विवेक काम करना बंद हो जाएगा, अपना गलती आपको दिखाएगा नहीं। आप सोचेंगे मैं तो सही कर रहा हूं, बट दूसरा के लिए ठोकर बन सकता है। जब ऐसे जीवन गए, परमेश्वर हमको आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्या आज आप अपना आप को चेक करिएगा, क्या परमेश्वर का उस शुद्ध विवेक कॉन्शियंस आपको जीवन पर कार्य करते हैं? इसलिए पॉल तीमुथी से अपने चेला को उन्होंने लिखने के टाइम दोबारा उसको बार बार याद दिलाया, बेटा आपको विवेक को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। आप नहीं करेगा, सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा, गलत क्या सही क्या का कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम दुनिया में हम देखते हैं लोग पिटाई करते, कितना हमारा टीवी में न्यूज में आ रहा है, ऐसे इतना उसको मारते गए, ब्लीडिंग होते गए, मदद मांगते गए, उसको इतना मारते गए। क्यों? बाइबल सेज
उनको कॉन्शियंस खत्म हो गया, बट वो क्या कर रहा है, वो सोच रहे मैं सही कर रहा हूं. These many people, they lost the clear conscience and they behave very differently. बट आपको हमको इसलिए दर्द होता है क्योंकि परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है हम शुद्ध विवेक रखने का. पढ़िएगा पहले तीमुथियुस का 4:2. यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है. आमीन. सो इसलिए है जैसे हमारा विवेक डिस्टर्ब हो गया है, तुरंत परमेश्वर को सामने जाकर हम क्लियर करने का. प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रभु कुछ नहीं बोलते, हम लोग अपना आप को अलग अलग प्रकार हम दिखावा करते हैं. हम दूर जाते हैं इधर उधर सेटल करने के लिए, हम कपटी बनकर अलग अलग प्रकार को सेटल करने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं. मैं आपको एक सलाह देता हूं, आपको जीवन में वो तकलीफ है तुरंत आ जाइएगा, बताइएगा प्रभु गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा, मैंने गलती किया. हमको उसको जस्टिफाई नहीं करने का है. प्रभु आई नीड योर हेल्प. तुरंत आपको विवेक ठीक हो जाएगा. बड़ा गलती ही करते हैं दुनिया, लोग, शैतान, सब हमको दोबारा आकर परमेश्वर से विनती करने के अलावा आपको दूर ले जाएगा, संगति से दूर ले जाएगा, आत्मिक लोग से दूर करवा देगा, आपको कलीसिया के लोग से दूर करवा देगा. आप उसी बात में नहीं आने का. गो टू गॉड ऑलवेज, इवन 10 times. मैं अपने लाइफ में भी देखो प्रभु ये तो कितना बार है, बार बार क्यों होता है, मदद करिएगा, मैं इसी एरियाज में आई नीड हेल्प बोलकर उसको ऊपर काम करेंगे तो प्रभु जरूर हमको मदद करेगा. देखो लोगों को सामने, प्रभु को सामने हम सभी बात को सेटल कर कर हमारा विवेक को शुद्ध रखना है, बहुत जरूरी है. क्योंकि इसलिए बाइबल में लिखा गया तुम इवन मंदिर में भी आते गए, आपको दान देने के लिए भी आते गए, उसी टाइम आपको मन में एक विचार आते गए मैं क्या करूं, किसी ने किसी के प्रति तो मेरा ऊपर कुछ प्रॉब्लम है. बाइबल बोलते हैं क्या आप दान मत दे दो, पहले जाकर समझौता कर कर. क्यों? आपको कॉन्शियंस को खत्म कर कर हमारा दान भी नहीं देना है, सेवा भी नहीं करना है. पढ़िएगा मैथ्यू 5:24. और जाकर पहले अपने भाई से मिल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा. आमीन. आमीन. जब आपको मन में याद आ गया, पहले जाकर आपने उसको समझौता करना. डोंट वेट फॉर वो आए न दो, मेरा गलती इसमें क्या है, वो आने दो, उनको गलती है, प्लीज ऐसे मत करिएगा. दूसरा सुधरेगा नहीं है, उसको कारण से तुम अपना विवेक को लूज नहीं करने का. वो आपको आत्मिक यात्रा का उन्नति रुक जाएगा उधर ही. आप फॉर्मेलिटी में चले जाएंगे, रियलिटी में नहीं जी पाएंगे. बहुत लोगों को ऐसे स्ट्रगल में है. गॉड इज टेलिंग लीव अबाउट, किसका गलती है, कौन राइट है, कौन गलत है, उसको छोड़ दिएगा. बट लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, आप इंसान के साथ, परमेश्वर के साथ, दोनों के पास जाकर हम अपना बात को क्लियर करने का. दूसरा है ये हमारा इंटेग्रिटी, मतलब हॉनेस्टी इन ऑल अवर फाइनेंशियल डीलिंग्स. हमारा आर्थिक बात को ऊपर हर एक विषय में हम लोग ईमानदारी रहना है. जैसे बाइबल बताता है, देखो आपको कुछ तकलीफ भी होगा बट झूठ बोलना नहीं. जैसे उसको बाइबल में लिखा गया एफेसियों को 4:25 में गए, प्रभु ने हमको किस प्रकार का जीवन जीने के लिए बुलाया. पढ़िएगा एफेसियंस 4:25 में क्या लिखा है. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि अब आपस में एक दूसरे के अंग हैं. आमीन. राइट. आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक दूसरे के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते हैं. परमेश्वर ने हमको बचाया, बुलाया है,
सच्चाई के, पवित्रता को, ईमानदारी के जीवन जीने के लिए है। कोई भी प्रकार का झूठ और कपटी आपस में हम किसी के साथ नहीं होना है। लगता है कि भाई मैं इस बोलूंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग मेरे बारे में कुछ सोचेगा, कुछ नहीं होगा। गॉड्स फेवर आपके साथ रहेगा, आप सच्चाई को जाएंगे। देखो, ये बताते गए विश्वासी लोगों को बीच में आप हम लोग झूठ बोलते गए, गलत हो सकते गए, ये सब इसलिए बाइबल हमको सावधान रहने के लिए कहता है। Honesty in all financial dealings। चर्च के अंदर और एक विषय के ऊपर, ऑफिस में, काम में, हमारा किसी के साथ कोई विषय है, पैसे जुड़ा गए, उसमें हम सभी बातों में ईमानदारी रहना गए। देखो, लोग दुनिया नहीं देखते गए, नहीं मालूम है उन लोगों को गॉस्पेल क्या गए, गुड न्यूज क्या गए, सच्चाई के जीवन क्या गए, कौन सच्चाई गए, कोई नहीं जानता है। आपको और मेरे को लोग देखकर वो सोचेगा ये लोग है वचन के अनुसार जीते गए, ये लोग ही है सच्चाई के लोग है। आप और मैं है लिविंग टेस्टिमनी है, हम ही लोग है, बाकी लोग नहीं। हम कभी भी किसी को भी हम चोरी नहीं करेंगे। देखो, कुछ अपना फायदा के कारण से है हम एक दूसरा को पैसे को चोरी कर सकते हैं, हमारा विश्वास को, ईमान को चोरी कर सकते हैं। हम गलत रिपोर्ट, गलत बोलकर कुछ अपना दूसरा पेश कर कर अपना आपको उसको निकाल सकते हैं। मेनी थिंग्स कैन गो देयर। नाउ एक बात ये है, अपना आपको भी दुख पहुंचे भी है भी हो, इवन इफ इट इज हर्टिंग यू, यू नीड टू टेल द ट्रूथ। इधर हमारा टेस्ट इधर ही आता है। भाई मेरा के लिए कोई नुकसान गया तो मैं नहीं बोलेंगे, दूसरा का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, दैट्स वेयर हमारा प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपना गाड़ी बेचने के लिए जाते हैं, स्कूटी है, उसको टू व्हीलर है और गाड़ी है, पूरा बार पेंटिंग कर सेट कर खड़ा करेगा, वो बताएगा नहीं। सपोज हमने पहले के एक्सीडेंट का गाड़ी हो गया और कुछ इंजन में प्रॉब्लम है, हमको मालूम होते हो गई, हम छिपाने के लिए कोशिश करते गए ताकि मेरे को और कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। देखो, ये आता है, उदाहरण इधर ही आता है। क्यों? मेरा अपना आप को बेनिफिट लेंगे, मैं अपना बेनिफिट छोड़ नहीं सकता है सच्चाई के कारण से, वो गलत है। देखो, परमेश्वर का सपोर्ट फिर हमारे साथ कैसे रहेगा? वी कैन नॉट डू दैट। नाउ ऑनेस्टी में क्या है, ईमानदारी क्या है? किसी भी प्रकार का हम चोरी नहीं करना है, नॉट टू स्टील इवन इफ इट इज द स्मॉल। क्या है, बाइबल इसलिए बोल रहे हैं क्रिश्चियंस भी, विश्वासी लोग भी स्टीलिंग, चीटिंग हो सकता है। बाइबल बता रहे हैं आपस में ये हो सकता है। क्यों? पुराना सोच कभी भी बदला नहीं, उसको कारण से वो आदत हमको सामने आकर आपको समझौता करने के लिए कोशिश करेगा, फिर हम जो बोलेगा, चोरी करेगा, इसको करेगा ना। काफी बार छोटी छोटी बातों में हम लोग चोरी करते हैं, गलत करते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ते छोड़ते हमारा डोज बढ़ते बढ़ते जाते, ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा परीक्षा में हम गिर जाते हैं। हम ऐसे सोच कर करेगा, हमको कोई देखेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। माँ बाप अपना बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसको समझाना है छोटी बातों में। कभी कभी लड़ाई होते के गली में बच्चे खेलते गए, सभी माँ बाप आकर बोलते मेरा बच्चे सही है, दूसरा गलत है। सो बच्चे भी झूठ बोलने, चीटिंग हमसे सीखते हैं। गलत है तो गलत, सच है तो सच। छोटी में आप सुधरेंगे नहीं, आपको बहुत महंगा पड़ेगा लाइफ में। माँ बाप को जिम्मेवारी बच्चे को सिखाने का, हमारा जिम्मेवारी है पर्सनल, छोटी छोटी कभी लेना, गलत काम करना बंद करना पड़ेगा। देखो, टाइम को चोरी कर सकते हैं, हमारे चीज को ऊपर चोरी कर सकते हैं, बहुत कुछ है। नाउ दूसरा है, देखो लोग
ब्राइबरी देते गए लोग ना, गलत काम करने के लिए कुछ पैसे पकड़ा देते। कुछ लोग बोलते गए वो तो मैंने गिफ्ट दे रहा हूं। लोग आपको गिफ्ट दे रहे गए स्पेशली, उसको आपने सावधान रहने का। इसका मतलब ये तो नहीं है मेरे लिए कुछ फेवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिफ्ट देकर। देन हम इक्वली रेस्पॉन्सिबल। हम तो रिसीवत तो नहीं लेते, बट किसी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो मेरे लिए कुछ मदद करेगा, फिर हम उनके लिए कुछ करेंगे। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसलिए कुछ कंपनी से हमारे फ्रेंड्स ने बोलते हैं हमारा रूल है कोई आकर हमको गिफ्ट देंगे लेना नहीं। प्राइवेट में आकर आपको दीपावली के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ, नया साल के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ, क्रिसमस के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ, बोलते हम लेते नहीं। क्यों? आज बड़ा गिफ्ट देगा, कल मेरे लिए कुछ फेवर एक्सपेक्ट करेगा। ऐसे कुछ नहीं है तो ओपन है, कोई बात नहीं, कोई आपको शिकायत नहीं कर सकता है। आज का दुनिया में ये समझौता कर कर पैसे लेना देना कॉमन हो गया। उसी के बीच में विश्वासी लोग सच्चाई में रहना बड़ा चैलेंजिंग है, बट हम रह सकते हैं। हम परमेश्वर को ओर से उन्नति को पाना है तो हम उसको रहना पड़ेगा। काफी लीडर्स गए, कभी सेवक लोग भी हम देखते हैं, कोई ऐसे कोई शादी हो रहा है, कोई प्रोग्राम आ रहा है, मेरे को एक नया सूट देना चाहिए, मेरे को ये इतना पैसा देना चाहिए, मेरे को आदर करना चाहिए। वो भी एक प्रकार का लालच है। काफी लोग अभी मेरा नॉलेज के मुताबिक 2 दिन शादी कैंसिल हो गया। उसको ईगो प्रॉब्लम हो गया, उसको बेनिफिट लॉस हो गया, बहुत प्रकार के चलते गए। बट आप और मैं इसी बात में गिरना नहीं। टोटल हॉनेस्टी। मेरे को कोई पैसे का बेनिफिट हो रहा है बोलकर मैं अपना सिद्धांत से मैं इधर उधर हिलेगा नहीं, आगे मैं नहीं गलत करेंगे, वो हम फैसला करना पड़ेगा। दूसरा है किसी के साथ भी गलत फायदा उठाना भी नहीं, वो भी हमारा ईमानदारी का सवाल होता है। जैसे बोलते हैं ना बाइबल में, हम आपस में एक दूसरा को गलत नहीं सोचने के। हम रोमियो 13 में लिखा गया 13:10 में है आपका कैसे व्यवहार होना चाहिए। लव, रियल लव होता है डस नॉट डू एनी रॉन्ग टू द नेबर। हमारे पड़ोसी के साथ हम कभी किसी बात में हम धोखा नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स हम लालच उसको करेगा और किसी चीज को उनको करेगा, हमारा गलत लाइफ हो सकता है। पढ़िएगा रोमन्स 13:10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। हमें कभी कभी हमारा पड़ोसी के घर में वो चीज है हमारा पास नहीं है, वो एक ना एक संतुष्टि तृप्ति खत्म हो जाता है। काफी लोग दूसरा के घर में जाकर आने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी सोच रहे उनके पास नहीं होना चाहिए, मेरा पास होना चाहिए, मैं थोड़ा सीनियर हूं। देखो, एक संतुष्टि है हमारा पास क्या है, वो रहना है। नहीं तो हम दूसरा का, हमारे नेबर के साथ हम जलन नहीं कर सकते। देखो, हम ईमानदारी के लोग अपना शब्द को कीप अप करते गए। देखो, मेरे को उसको कारण से कुछ लॉस भी होना भी पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, हम गलत नहीं कर सकता। मैंने वायदा किया, मैंने पूरा किया। आपने मैं कितना लोगों को हमने वायदा किया, बोला मैं ये करूंगा वो करेंगे, नहीं किया। आपसे नहीं हो सकते तो क्यों ऐसे हम बोलते हैं? हमारा उधरी सा गलती, इंटीग्रिटी खत्म हो जाते हैं, ईमानदारी खत्म हो जाते हैं, लोग हमको भरोसा नहीं करते। ये तो ऐसे बोलते गए, बात में और कुछ बात में हमको कहते हैं। क्या पैसा का लेकर लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं? आपने वर्ड को कीप अप किया तो उसको आपने पूरा उसके अनुसार आप जी रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कर दिया तो उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो इसके साथ साथ एक है, हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है बोलकर लोगों को साथ हम पार्शियलिटी भी नहीं कर सकते, पक्षपात भी नहीं कर सकते। आप हमारा घर बनाने के लिए और हमारा भवन बनाने के लिए किसी ने बहुत बड़ा दान दिया है, उस आदमी को मैं स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकता हूँ कलीसिया के अंदर। ठीक है, ऑनर क्या, रेस्पेक्ट है। कोई अमीर आदमी है, गरीब है, इसलिए अमीर को स्पेशल अटेंशन नो। क्या है, आपका और हमारा लाइफ में, हमारा सेवा में कहाँ भी कोई पार्शियलिटी हो रहा है, हो सकता है, ध्यान रखना है, जरूर आएगा वो विषय, वो भी हमारा सच्चाई को जीवन के ऊपर दुख पहुंचाएगा। देखो कुछ भी कोई दान करते गए, कुछ मदद करते गए, खुदा का सोच कर करते गए, इंसान का नहीं, हमको इन्फ्लुएंस करने का नहीं, कोई अपना प्रेस्टीज बढ़ाने का नहीं, हम अपना नाम कमाने के लिए नहीं, वो करेगा तो हम उनको एनकरेज नहीं कर सकते। कुछ भी हम करते गए खुदा के लिए सोचकर हम करते हैं, अपना फायदा के लिए नहीं। इसलिए गए अपना हमको कुछ फायदा हो जाएगा बोलकर हमारे साथ काम करने के वाला के विरोध हम झूठा कुछ बात हम कह देते हैं। नो, यू कैन नॉट स्पीक इविल अगेंस्ट अदर्स। मैंने बहुत लोगों को देखा, एक जलन होता है, वो सोच रहे मैं उनसे आगे बढ़ना गए, उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा जोड़कर बता देते हैं कि नो, हमारा पर्सनल एडवांटेज के लिए किसी बातों में पैसे के विषय में हम समझौता नहीं करना। एक मैं सुन रहा था एक कहानी, एक बड़ा एक अमीर आदमी था, उन्होंने सोचा किसको मैं उनको घर बनाने में मदद करूंगा, बट उन्होंने उनको बताया नहीं। वो बिल्डिंग घर बनाने वाला भी था, उसको बुलाकर बोला भाई मैं आपको 50 लाख दे रहा हूं, आप एक मेरे लिए ऐसे ऐसे के पूरा स्ट्रक्चर दिया, डिजाइन दिया, मेरे को बनाकर दे दो बोलकर उसको पैसे भी दिया। इस आदमी का बिल्डर है ना, उस आदमी को थोड़ा लालच आ गया, सोचे मैं थोड़ा थोड़ा किस किस बात में मटेरियल्स में क्वालिटी छोड़कर थोड़ा लोकल चीज को डालकर उन्होंने हर एक आइटम में पैसे बचाने के लिए कोशिश किया। 10-15 लाख उन्होंने ऐसे बचा दिया, सीमेंट में कर दिया, क्वालिटी मटेरियल नहीं लिया, लोकल मटेरियल को डाल दिया, काम को ठीक से नहीं किया। सो करते करते उन्होंने 10-15 लाख उन्होंने अपना फायदा के लिए बताया, क्योंकि बाहर तो पेंटिंग कर दिया, कोई किसी को पता भी तो नहीं लगता, अंदर हम क्या कहते कुछ पता नहीं लगता। बहुत बढ़िया कर चाबी दे दिया मालिक के हाथ में। मालिक ने बुलाकर बोला देखो भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी बड़ा घर है, मेरे को घर का जरूरत नहीं, मैं एक्चुअली वो आपके लिए देने के लिए तो मैंने बनाया है, चाबी ले लो, ये आप आज से आपका घर है, ये चाबी ले लो बोलकर उसको चाबी पकड़ा दिया। इस आदमी ने बहुत सोचने लग गया, मुझे पहले से मालूम होता तो मैं समझौता तो नहीं करता था, मैं सच्चाई से अच्छा क्वालिटी बेस्ट में घर बना सकता था। से हमारा लाइफ भी ऐसे है, गॉड हमसे परीक्षा ऐसे लेते हैं। इसलिए बोला दूसरा का काम में आप ईमानदारी नहीं रहेगा, सच्चाई काम में आप नहीं रह पाए, प्रभु हमको नहीं देगा। सो वी डोंट नो प्रभु हमको कैसे हमको टेस्ट लेते हैं। इसलिए किसी न किसी को दूसरा को सोचकर हम हमारा ईमानदारी को, सच्चाई को छोड़ना नहीं। दूसरा भी है, देखो इसमें सच्चाई में हमने रहना गए, ईमानदारी से रहना गए, जुआ भी नहीं खेलने का, लोग लॉटरी खेलते गए, गैम्बलिंग उसको करते गए। बाइबल बहुत ज्यादा तो उसको बारे में लिखा नहीं, बट विश्वासी लोग उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत के साथ वो विरोध में है। क्यों विरोध में गए, गलत क्या से होता है, ये होता है ये हमारे ऊपर एक प्रकार का लालच को लेकर आएगा। इसलिए लोग 12-15 में लिखा गया सावधान रहना, अपने आप को आप संभालो। क्यों, ये ग्रीड है, मैं लालच करता हूं एक तरफ एकदम अचानक में
बहुत बड़ा आ जाएगा। ये बहुत चीज होने से प्रभु का नजर में कोई हम बड़ा लोग नहीं होते हैं। इसलिए लिखा गया लूक 12:15 में है, your abundance does not consist of your possessions, be careful about your greed। ये ऐसे कर कर वो आपको हम नहीं करने का। पढ़िएगा क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। मेरे पास कितना संपत्ति है, मेरे पास कितना पैसा मैंने कर दिया, उसका अनुसार नहीं। वो तो दुनिया सोचते गए। आत्मिक लोगों को उसी मन से बाहर आना है। अब मैं सच्चाई का जीवन जी रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह में मैं खुशी आनंद के साथ जी रहा हूं। अब कभी भी मैं दूसरा के साथ तुलना करेगा तो मैं छोटा हो जाएंगे, वो कभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हमारा वर्क एथिक्स है, जैसे पहले तीमुथियुस 5:18 में लिखा गया, वो बोलते गए और एक अपना खाद से ईमानदारी से काम कर कर अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या। बट जुआ खेलना गए वो सोच रहे नहीं, हार्ड वर्क कर कर मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम अपना आप उसको करेंगे। पढ़िएगा 5:18। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दबाने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आमीन। सो यार एक हम काम करते हैं, और एक हमारा मजदूरी को हमको मिलना है, में नहीं, अचानक नहीं। हमारा लेबर का काम जरूर आशीष होगा, मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे करने से नहीं होता है। ये इसलिए विरोध है बाइबल में है, क्योंकि हमारा एक भंडारी का एक जिम्मेवारी होता है, उसको अनुसार नहीं। जैसे वो कहानी हम लोग पढ़ा है ना, पैसा हमारा नहीं है, धन दौलत प्रभु ने दिया है, हमारा नहीं है। इस मकान दिया, घर दिया, पैसे दिए, प्रभु ने दिया गया, प्रभु का है, मालिक वही है। हमारे हाथ में दिया गया मैनेज करने के लिए, एक दिन आएगा उसको वो करेगा। मैं बीच में मैं जुआ खेलकर मैं लॉस हो गया, मेरा पैसे डूब गया है, क्या उसको मैं जवाब दे सकता? वो ईमानदारी के एक भंडारी की जिम्मेवारी है ना। इसमें ये सभी चीजों में, लॉटरी में, ये सब शॉर्टकट में जाने वाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सामर्थ्य को ऊपर भरोसा नहीं कर पाते है, लक का ऊपर। हम बोलते हैं ना गुड लक, और हम बोलते हैं कि चांस, बाई चांस आपको मिल गया। यू नो आवर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ चांस। यू नो वी आर प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइन चॉइस है। हम लोग परमेश्वर को उस अनुग्रह में बनाया हुई चीज है, अचानक वाला चीज हम नहीं है। कोई क्रिश्चियंस के लिए कोई लक नहीं है, इसलिए अच्छा दिन बुरा दिन ये करते, लक है, अच्छा दिन अच्छा बुरा दिन नहीं देखते, आप उसमें करते गए। बाइबल उसको बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि एक मूर्ति पूजा के बराबर हो जाते हैं। बाइबल में लिखा गया लक चांस को पर विश्वास करने वाला एक आइडोल्ट्री है, ये इंसल्टिंग गॉड है। हम उसको बारे में लिखता है। देन साथ साथ क्या है, देखो लोगों को हम फायदा उठाते हैं। सब लोग तो नहीं जी पाएगा, कुछ लोग तो हमेशा घर जाते हैं, वो पैसा डूब जाता है। कुछ लोग थे कुछ आदत में गए, गुलामी हो गया, दे आर ऑलरेडी एनस्लेव्ड, उसको पर हम पैसा और उसको हम लूट नहीं सकते कि उसको कर सकते। देखो इसलिए हम सीख रहे हैं, लोग हमारे ऊपर भी फायदा नहीं उठाए। हम भी इस फालतू चीजों में भरोसा कर लक है वो है ऐसे सोचकर हम, मेरा लक है तो मेरे को मिल जाएगा बोलकर उसको नहीं करने का। वो बच्चे लोग सोचते हैं, परमेश्वर को ज्ञान को समझने वाला वो नहीं बोलते हैं। चलो हम अपने आप को कुछ सवाल पूछते हैं इसी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर। सो ये सवाल हम पूछते हैं, आपको ईमानदारी को कब आप छोड़ सकते हैं? सच्चाई को छोड़कर अपना आप को उन्नति करने के लिए, मैं बड़ा बनने के लिए कब कोई व्यक्ति कोशिश करते हैं? लेट अस लुक एट दैट। नंबर 1 इज हम आदत डालते गए, कितना कमा रहे गए,
उससे बढ़कर हम खर्च करते गए। क्या आपको सवाल गए, डू यू स्पेंड लेस देन यू अर्न? क्या कितना कमाते गए उससे ज्यादा खर्च करते गए? आप चेक करिएगा, आप इंटेग्रिटी में नहीं है, सच्चाई के जीवन नहीं जी रहे कभी भी। इसलिए हम लोग लास्ट वीक में भी डिस्कस किया प्लानिंग के, बजटिंग के बारे में। आप अपना आमदनी से सब कुछ कर रहे, उससे ज्यादा कभी खर्च नहीं कर सकते। खर्च करेगा तो काम भी आप समझौता करेंगे, ईमानदारी को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा गए, हम लोग कुछ निवेश करते गए, बचत करते गए, क्या उसको हम चेक करते हैं रेगुलर बेसिस में? वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू चेक दोस थिंग्स। क्या पैसे बढ़ गया, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे गए, एक बार टाइम निकालना। लोग फालतू का टाइम निकालता है, अपना आपको आर्थिक उन्नति को उस सच्चाई के रूप से हम आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सीखने के लिए टाइम नहीं करते हैं। यू चेक इट वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, रेगुलर टाइम ले रहे हैं। दूसरा है, मैंने आपको सिखाया है मेंटेनिंग योर कैश फ्लो। पैसे आ रहे जा रहे हैं, वो कैसे कहां से आ रहे जा रहे हैं, हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो को भी हम मैनेज करना। नहीं है तो आप उधार लेंगे, आपके पास प्लानिंग नहीं है तो मालूम नहीं कब आएगा, इधर उधर से ले लेगा, हमेशा उसको मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे पास छोटा पैसा है, मैंने इतना क्यों प्लान करना। यही तो बात है, छोटा में वफादार है तो अनेक में ऊपर भी वफादार रहेगा। छोटा में नहीं करेंगे आप, आपको ज्यादा आने से भी नहीं हैंडल कर पाएगा, वो तो परीक्षा में गिर जाएगा। दिस इज ऑल सेल्फ डिसिप्लिन है हमारा, अपने ईमानदारी का। देन हमने ये भी सीखा है गोल सेट करना। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया स्मार्ट गोल सेट। गोल्स भी फाइनेंशियल गोल्स है, आपको कब क्या करना है आगे, उसी के अनुसार आप निवेश करते हैं, प्लानिंग करते हैं आगे लाइफ को है, व्हाटएवर आर्थिक विषय के ऊपर, उसको आपको गोल्स को रिव्यू करना, साल का, 5 साल का, हमने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 5 ईयर, 10 ईयर, यू हैव टू रिव्यू दैट, सेट द गोल्स एंड फॉलो इट। हो जाएगा प्रभु को मर्जी से हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे मत बोलिएगा। God wants everybody to go proper way. Then हम लोगों को मदद लेना भी जरूरी है। क्या आप किससे एक सवाल पूछते हैं? हमारे पास इस प्लानिंग सीखने के लिए बहुत प्रकार का शिक्षा गए, टूल्स गए, रिसोर्सेस गए, लोग हैं, अपना आप को हम तैयार करने का, क्या उनसे हम लेते गए? कभी हम बात करते गए इस विषय के ऊपर, किसी से हम हेल्प लेते गए? तो बोलते मेरा पर्सनल है, मेरे को मालूम है। नहीं, हम सब लोग सब चीज को नहीं जानते। आई ऑल्सो डोंट नो मेनी थिंग्स, आई आस्क माई टीम, 5 लोगों से था, सभी सबको ज्ञान नहीं है। एक दूसरे से पूछने से इंसल्ट नहीं है, छोटा नहीं है। हमारा कल्चर में ऐसे गए, चुप रहना है, अच्छी बात है, पूछना नहीं, पूछेगा तो लोग क्या सोचेगा। भाई आप ऐसे सोचकर आपको लाइफ को वेस्ट भी करेगा, काम भी है तो आपको सच्चाई पे जीवन में अच्छी तरफ जी नहीं पाएगा। सो इसलिए प्रैक्टिकल रूप से 2 दिन बाद को हम देखेंगे। आपको आज फैसला करना पड़ेगा। नंबर 1, खुशी के जीवन, आनंद का जीवन आप जीना है तो नंबर 1 आप अपना विवेक को शुद्ध रखना पड़ेगा। चेक करिए, यू नीड टू रियली टू लिव अ हैप्पी फ्रीड लाइफ, कीप योर कॉन्शियंस क्लियर प्योर, देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ। आपको खुद दोषी ठहराएगा अपना मन आपको, आप खुशी के जीवन नहीं करेंगे। इसलिए गो एंड कन्फेस इमीडिएटली। दूसरा है, कोई गलत प्रैक्टिस है हम करते गए, कोई गलत करते गए अपना फायदा पाने के लिए गए, उसको आप बंद करना पड़ेगा। हम बोलते हैं नीचे से पकड़ते, पीछे से पकड़ाते, इधर करते, किसी को करते गए, नहीं, प्लीज यू नीड टू स्टॉप इट। हम गलती करते 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 रहेंगे, साथ साथ दुआ भी करेंगे, प्रभु मेरे को आशीष दे दो, वो नहीं करेगा। शायद हमारा जीवन में कुछ आर्थिक आशीष उन्नति इसलिए नहीं पा रहे, कुछ गलत को हमने छोड़ने के लिए मन नहीं है। शायद आपका मेरा लाइफ में ऐसे कहे तो वो उसको आप चेक करना पड़ेगा। देन साथ साथ दूसरा से माफी मांगना है, दूसरा को हम माफ भी करना है।
You have to seek forgiveness and also restitute the relationships. हमने गलती कहां से हो गया? अब किसी से हमने कोई चीज को चोरी किया, उसको वापस दे दिएगा। कोई किसी के विश्वास को चोरी किया, उसको आपको कन्फेस करिएगा, आई एम सो सॉरी। देखो, आप इसलिए गए, कुछ हमको टेस्टमनी देने का, कुछ किसी को बताने के, बोलने के टाइम पीछे नहीं हटना। द मोर यू टेल दीज थिंग्स, ईमानदारी सच्चाई के बारे में, आप और मजबूत हो जाएंगे। आप लोगों को साथ उसको मेल मिलाप उसको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है ये कमिटमेंट करना पहले से, मैं 100% मैं ईमानदारी के सच्चाई का उस जीवन में जिएंगे बोलकर आप पहले ही फैसला करना पड़ेगा। जब परिस्थिति आएगा, सिचुएशंस आएगा, मैं बाद में मैं करेंगे, मैं ईमानदारी का काम करेंगे, और नहीं हो सकता। देखो, हम शुरू से हम भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का वचन के ऊपर। आप इसलिए गए, हम उसको वायदा करते गए, लॉर्ड मैं 100% ईमानदारी के जीवन जिएंगे। लोग देख रहे ना देख रहे, कि मेरा लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये भी हमने कमिटमेंट किया, लॉटरी टिकट लेना गए, कोई उसको लेना गए, ये करना गए, जल्दी पैसे कमाना गए, कोई ऐसे दे दो को पैसे 1 साल में डबल होता है, कोई स्कीम है, इस सब चीजों में हमने दूर रहना है। काफी क्रिश्चियन लोग भी इसमें फंस गया है। दूसरा चीज, जब ईमानदारी के सच्चाई के जीवन आता गया, हम एक दूसरे को गवाही देना बंद नहीं करना। छोटी छोटी है, अदरवाइज स्ट्रगल है आपको, आप उनसे पूछ लिए, आप इसी विषय के ऊपर उसको कैसे करते हैं? मेरे इसी चीज में मैं परेशान रहता हूँ, मैं परीक्षा में गिर जाता हूँ, ईमानदारी से मैं नहीं जी पाता हूँ। आप क्या है, हम परमेश्वर को हमारे लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप उसको बोलना भी बहुत जरूरी है। ये सभी बात इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ईमानदारी क्या, क्यों ये चीज हमको उन्नति की ओर से लेकर जाएगा। इसलिए है ईमानदारी को, सच्चाई को हमारा लाइफ में मेंटेन करना है, बना रखना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमको आगे बढ़ा सकते हैं। आप दुनिया को देखेगा तो पूरा कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है। आप उसी को ओर से देखकर परमेश्वर पे भी प्रसन्न कर परमेश्वर का आशीष का ओर से ऊपर नहीं जा पाए। गॉड इज द रिवॉर्डर। प्रभु का वचन करते हैं आपको रिवॉर्ड करेगा। बट प्रभु हमको ऐसे देखना चाहता है, जैसे बाइबल में लिखा, यूहन्ना जॉन 1:47 में नतानिएल के बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा, हम पढ़ेंगे उस वचन में। वो लिखा, इस व्यक्ति है ऐसे ईमानदारी है, उसके अंदर कोई डुप्लीकेट जीवन नहीं है गए, कोई कोई हिपोक्रेसी नहीं है गए, वो सच्चा आदमी है। यीशु मसीह ने उसको देखकर, कैसे मैंने ऐसे देखे को लोगों को नहीं देखा। कैन यू रीड द वर्स जॉन 1:47? उसमें क्या लिखा है? ऐसे लोग प्रभु ढूंढते हैं आज भी। लोग हमको देखते हैं, प्रभु हमको देखते हैं, क्या सर्टिफिकेट देगा? छोटी छोटी बातें में हम ऑफिस को चीज को पेन से लेकर कुछ चीज को छोटा छोटा, देखो मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, इस ले जाना में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हम इसलिए हम किसी चीज को नहीं करते। देखो, इसलिए हम बोलते कहाँ भी हम काम करते हैं, उसी टाइम बाइबल नहीं पढ़ने का, उसी टाइम प्रार्थना नहीं करने का, उसी टाइम हमें दूसरा, नो, दैट इज अ वर्किंग आवर्स। आप उसको चोरी नहीं कर सकते, आपको टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, और कोई चीज को हम नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर रहे हैं, इट ऑल मैटर्स हमारा पर्सनल लाइफ। क्यों? छोटे में हमको प्रभु देखेगा, आगे प्रमोट प्रभु करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, काफी बार लोग बोलते हैं, मैंने दुकान में गया, सामान लिया, बाई मिस्टेक दुकानदार 50 रुपए के नोट को उन्होंने सब समझकर एक्स्ट्रा पैसा मेरे को पकड़ा दिए, सामान भी दिए। क्या मेरे पास पैसे की जरूरत है, प्रभु ने मेरे जरूरत को पूरा कर दिए बोलकर आप धन्यवाद करेगा? नो, जाकर आप वापस लौटाएंगे। कभी कभी हम सोच रहे हैं प्रभु टेस्ट करने के लिए देते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। नहीं, ईमानदारी नहीं। हम किसी से उधार लिया,
हम ईमानदारी है, हमने क्या बोल कर लिया उसको वापस लौटाते हैं क्या? हमारे पास चीज है नहीं है तो दूसरा को वायदा मत करिएगा। डोंट प्रॉमिस इफ यू कैन नॉट डिलीवर इट। बड़े बड़े बात में वो करूंगा, ये करेंगे, ये हो जाएगा। आपके पास अभी नजदीक चीज ही नहीं है तो दूर के चीज को हम कैसे बात कर सकते हैं? किसी को हमने फॉल्स इंप्रेशन नहीं दे रहेंगे। उसको सामने तो मैंने अच्छा पेश करना, कोई जरूरत नहीं। हम जैसे गए ऐसे गए। कोई किसी को रिपोर्ट दे रहे मैं बड़ा चढ़ा कर बोलना है, दिखाना है, लिखना है, कोई जरूरत नहीं। उसमें प्रभु का आशीष अनुग्रह नहीं होता है। लोग इसको देख नहीं पाते। लोग इमीडिएट फायदा के लिए देखते गए, दूर से प्रभु क्या देखते गए उसको नहीं करते। ऐसे हम फैसला करते गए, परमेश्वर को आदर करते हैं। इसलिए बाइबल कहता है फेवर विद गॉड, फेवर विद पीपल। परमेश्वर के साथ उस अनुग्रह में हम बना रहेगा, उसको आशीष, लोगों को साथ भी हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। हमारा लाइफ निरंतर एक प्रकार का होना चाहिए। जैसे हम संडे मीटिंग में कल के हम अच्छा बात करते हैं, दूसरा दिन हम दूसरा प्रकार व्यवहार नहीं करते। नो, हमारा लाइफ स्टाइल शुड बी द सेम। कहां भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, यू विल बी द सेम। दैट इज द इंटीग्रिटी। कहां भी होता, फिर हमारा गलती हो गई है तो छिपाना नहीं। आप आगे, प्रभु आपको आगे प्रमोट करना गया तो एक्सेप्ट द मिस्टेक। ऐसे एक्ट मत करो कुछ होया नहीं, नहीं हो गया। जैसे हम देख रहे थे ऑफिस में कोई चीज गिर गया, किचन से कोई ग्लास टूट गया, कुछ चीज टूट गया, बर्तन, उसको ग्लास का चुपचाप कोई नहीं देखा तो उधर आकर डस्टबिन में डाल दिया। पता ही है नहीं। अब कुछ हो गया तो हम पूछेंगे भी तो लोग बताते ही नहीं। भाई सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। प्रभु का एक सपोर्ट आपके साथ रहेगा। जब हम उसको छिपाने के लिए कोशिश करते हैं, देन प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। आपको विवेक अच्छा काम नहीं कर सकते। सो एनीथिंग कुछ हमारा फायदा का कारण से कुछ आपने सच्चाई के जीवन को खोना नहीं। प्रभु हमेशा टेस्ट करते हैं, बाद में उसको हमको प्रमोट करते हैं। मैंने अपना लाइफ में बहुत कुछ चीज को देखा, छोटा छोटा चीज को भी हमने देखा। क्या मैं समझौता करता हूं, मैं गलत अपना फायदा उठाता हूं ना। मैं काफी बार बचा चुका हूं। मैं 500 रुपया को से प्रभु मेरे को टेस्ट करना शुरू किया, 500 रुपीज से। उसी को मैं ईमानदारी के साथ हैंडल कर रहा हूँ। अब भाई फिर आपको 5 लाख दे, 5,000 देगा, फिर 50,000 देगा, 5 लाख देगा, फिर 5 करोड़ देगा हैंडल करने के लिए। वो हमको ट्रेनिंग करेगा, आगे बढ़ेगा। हम ईमानदारी है तो प्रभु हमको ऊपर भरोसा कर सकते हैं। नहीं है तो हम अपना कुछ कर कर आप अपना आप को प्रमोट नहीं कर सकते। इसलिए है सच्चाई के लिए है, हम एक्स्ट्रा माइल है और भी दूर जाना है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना है तो खुशी से हम करते हैं। लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारा साथ रहने वाला को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आई विल डू द राइट थिंग्स। आप ऐसे खड़े हो जाइएगा, प्रभु आपके साथ बहुत मदद करेगा। अपना स्टैंडर्ड को नीचे गिराना नहीं, लोगों को खुशी करने का, ताकि प्रभु आपको आगे बढ़ाने में आप खुद रुकावट उसको कर सकते हैं। लास्ट में बंद करने के पहले एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 2:7-8। उसमें लिखा है परमेश्वर को हम ईमानदारी के साथ हम रहेगा, प्रभु हमको सुरक्षित करते हैं, एक शील्ड बनकर हमको प्रोटेक्ट करते हैं। पढ़िएगा। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। आमीन। अपना भक्त लोगों के लिए प्रभु रक्षा करते हैं, शील्ड बनकर आपको खड़े हो जाएगा। आप अपना ईमानदारी को, सच्चाई को आपने छोड़ना नहीं। गॉड इज योर प्रोटेक्टर। गॉड ही आपको प्रमोट करने वाला है। गॉड ही आशीष का, अनुग्रह का, शांति के साथ आपको प्रभु बढ़ाएगा। हम खुश है। हमारा लाइफ कितना चीज के उसको आधार पर नहीं है। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पोसेशन। चीजों से बढ़कर हमारा व्यक्ति का एक क्वालिटी लाइफ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, उसमें हम आगे बढ़ेंगे।
एक तो लोग ने सवाल अभी मेरे को लिखा गया, उसमें लिखा गया, मैं 1 मिनट में 2 मिनट में उसको जवाब देता हूँ। हाउ कैन आई नो, मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के साथ ट्यूनिंग हो चुका है नहीं हो चुका, मैं कैसे पहचाऊं? मैं अपना दिमाग हो सकते है, अपना सोच हो सकते है, दूसरा का आइडिया हो सकते है, फिर मेरा विवेक सही काम कर रहे नहीं कर रहे, मैं कैसे पहचाऊं? इसलिए गए, जैसे आप स्टडी में आते गए, रीड करते हैं, मेडिटेट करते गए, जब वचन आपको अंदर जाएगा, क्राइस्ट कॉन्शियंस, अपना विवेक से बढ़कर परमेश्वर का विवेक हमारा जीवन पर हमको ऑटोमेटिकली गाइड करेगा। आपको डिसर्नमेंट प्रभु देगा, ज्ञान देगा, वचन आपको गाइड करेगा। प्रॉब्लम अभी आपको ये है क्योंकि आपका ज्यादातर अपना आइडिया से सोचते गए, अपना आइडिया के साथ लाइफ में प्लान करते गए, वचन का आधार पर नहीं, वचन है भी नहीं आपका अंदर, शायद ही हो सकता है। दूसरा लिखा गया डिसऑनेस्टी है, हम ईमानदारी को अनुसार हम नहीं जिएगा तो पाप है। तो मेरा दोस्त ने एक गलती किया है, उसको बचाने के लिए मैं कुछ झूठ बोलूं नहीं, तो मैंने हमारा गलती हो गया, मैंने झूठ बोला हमारा पास्टर को और हमारे लीडर्स को, हमारा पेरेंट्स को, क्या जाकर उसको मैं क्या करूं, बोल सकता हूं? देखो सीधी बात क्या है, गलत तो गलत है, हम उसको एक गलती को छुपाने के लिए 4 गलती मत करिएगा। इसलिए अच्छा सामने जाकर वी आर सो सॉरी, प्लीज माफ करिएगा सर, हम आगे से नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करें। शायद पेरेंट्स हो सकता है कि ये हो सकता है, आप डरना नहीं। जब हम विश्वास के साथ जाकर हम माफी मांगते गए, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आप हमेशा याद रखना है, मैं परमेश्वर के साइड में हूं, मैंने अपना बुद्धि का सहारा मैं ले रहा हूं। आपको लग रहे थे नहीं मैंने सारी बोलना चाहिए, बोलिएगा, छिपाना नहीं। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 10 झूठ बोल रहे हैं, उससे ही नहीं। क्या और एक ने पूछा कि मैं सेवा में हूं, मैं क्या झूठ भी बोल सकता हूं ताकि सेवा का फायदा हो जाएगा, हमारा मिनिस्ट्री के लिए फायदा हो जाएगा? नहीं, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलिदान से अच्छा है, आपको उत्तम जीवन है, प्रभु पसंद करता है। फिर हम लोग, प्रभु हमको न्याय करेगा, एवेल्युएशन करेगा, सामने हम खड़े नहीं हो सकते। ऐसे जीवन का इससे अच्छा कहते हैं, मैं अच्छा विश्वासी बनकर रहेंगे, मैं सेवक नहीं बनूंगा, मैं कुछ गलत कर कर झूठ बोलकर कुछ कैसे समझौता कर कर मैं सेवा कर रहा हूं, नहीं, वो भी ईमानदारी के सवाल है, प्रभु उसके साथ नहीं रहेगा। शायद हमारा बुद्धि के सहारा में कुछ हम कर कर दिखा सकते हैं, बट वो भी मुश्किल है। देखो गैम्बलिंग का मैंने बात किया, छुआ खेलने का, उसमें इसका मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, हमने स्टॉक में इन्वेस्ट करना, कोई वो गलत नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, शेयरिंग में कर रहे हैं, कोई नहीं है। बट जल्दी अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड कोई प्ले कर रहे हैं, उसमें रोज उसको आप पूरा मन लगाना नहीं। कुछ लोग डेली उसी के सोच में रहते हैं, देन यू विल लॉस्ट, पूरा माइंड आपको उधर ही रहेगा, देन परमेश्वर का कार्य आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपके लिए वो मुसीबत खड़ा होता है, पाप बन जाता है, अदरवाइज नहीं। लेट्स प्रे। प्रभु हम लोग मिलकर, प्रभु हम आपसे विनती करते गए, हम लोग आर्थिक बेनिफिट के लिए हमने समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज किया है, हम उस बात को छोड़कर हम अपना आप को पश्चाताप करते गए। प्रभु परमेश्वर का शुद्ध विवेक हमको चलाना दो प्रभु। ऑलवेज वी वांट टू लेड बाय योर क्लियर कॉन्शियंस, हम सबको मदद करिएगा। कोई भी ग्रे एरिया है, कोई समझौता है फाइनेंशियल डीलिंग में, उससे हमको बाहर लेकर आइएगा। हेल्प अस टू मेंटेन द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑल द टाइम लॉर्ड। हम किसी को साथ अपना बेनिफिट के लिए कोई ऐसे पैसे पकड़ा कर और कुछ गिफ्ट लेकर वो नहीं करेंगे। हमारा जरूरत आप पूरा करेगा, जैसे पौलुस ने कहा, हम ऐसे ईमानदारी के साथ हम अपना जीवन बचाएंगे।
Lord, we wanted your help, Lord. Strengthen us, Lord. हमेशा और एक जगह पर और एक काम पर सच्चाई का, ईमानदारी का हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप अपना ज्ञान दे दिएगा। ऑलवेज हम आपके लिए भरोसा व्यक्ति बनकर हम जी सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।